हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, मतलब सेल के अलग अलग अंगों के बारे में, और उनको क्लासिफाई करेंगे इस तरह से कि हमें उनको समझना आसान हो जाए, उनके बारे में बेसिक चीज़ों की नॉलेज हमें हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर राइट कर लेते हैं अपना टॉपिक, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, इसी को हम क्लासिफाई करेंगे जिससे हमें समझना आसान हो जाए। तो इसका क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करेंगे, इनको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज इनकी हम देख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की, कोशिका के जो अंग पाए जाते हैं उनकी, तो दो कैटेगरी इस तरह से हम करते हैं कि एक तो वो जिनमें मेम्ब्रेन पाया जाता है और एक वो जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो यहां पर हम राइट कर लेते हैं मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस। अब यहां पर हम उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे जिनको जो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, और यहां पर नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस, ये वो सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स को हमने मेम्ब्रेन के बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक मेम्ब्रेनस, एक नॉन मेम्ब्रेनस। अगर हम मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करें, नॉन मेम्ब्रेनस के बारे में बाद में बात करें, तो जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे तो इनको पहले तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी तो वो है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहां हम राइट कर लेते हैं डबल मेम्ब्रेनस, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। और दूसरी कैटेगरी सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मतलब वो सेल ऑर्गेनेल्स जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। तो जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में, वो ऑर्गेनेल्स जिनमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, वो क्या हुआ, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक डबल मेम्ब्रेन वाले और एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले। अब अगर हम देखें कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं और डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दो सेल ऑर्गेनेल्स हमें मिलते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। एक तो लाइसोसोम, एक तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो क्या, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। और इसके साथ वैक्यूल, वैक्यूल्स जो होते हैं, ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में काफी बड़े बड़े पाए जाते हैं और एनिमल सेल में या तो नहीं पाए जाते हैं या बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं। आमतौर से एनिमल सेल में छोटे छोटे पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में तो काफी, प्लांट सेल का काफी पार्ट यही वैक्यूल्स ही लेता है। और लाइसोसोम, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स, चाहे लाइसोसोम हो और चाहे वैक्यूल हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, लाइसोसोम और वैक्यूल। अब अगर हम बात करें डबल मेम्ब्रेनस की, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, वो सेल ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। तो यहां पर हम इसको इस तरह से, सबसे पहला तो हम देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? यहां हम देख रहे हैं इसको डबल मेम्ब्रेन वाली कैटेगरी में रखा है, तो इसका मतलब यह है कि डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये टू टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड, फैट वगैरह का सिंथेसिस करता है, और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। अब एक तो ये हो गया डबल मेम्ब्रेनस में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हम यहां देख लेते हैं गाल्जी अपैरेटस। गाल्जी अपैरेटस ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जिसको कि
सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ये हमने ग्रीन कलर से कर दिया है। प्लास्टिड्स का मतलब ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट वगैरह कहते हैं ना, जो कलरफुल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है और दूसरे भी प्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट वगैरह। तो प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल है। तो ये 4 जो सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर राइट किए गए, ये क्या होते हैं? ये डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्गी अपैरेटस हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्लास्टिड हो। इसी प्लास्टिड में आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कि प्लांट सेल का किचन भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है और यहीं पर फूड मटेरियल प्लांट के लिए बनता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब क्या है? ये सब डबल मेम्ब्रेन वाले हैं। इनकी मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये क्या होते हैं? ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। और ये चाहे वैक्यूल हो, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्लास्टिड्स जो है ये एनिमल में नहीं पाए जाते, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब ये तो हो गया मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने, जो मेम्ब्रेनस वो सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब हम उन सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं कि जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता उन सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो एक तो इसमें हो गया राइबोसोम, एक तो हो गया राइबोसोम्स। ये जो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आई थी, तो हमने कहा था कि 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, 2 टाइप के, एक तो रफ और एक स्मूथ। तो रफ इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो इनसे लगे हुए होते हैं। जब ये राइबोसोम्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल से लगे हुए होते हैं तब इसको कहा जाता, तब ये हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं लगे होते हैं तब ये स्मूथ होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये राइबोसोम्स लगे हुए भी पाए जाते हैं और सेल में फ्री भी पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम जो है ये क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। और इसके अलावा दूसरा क्या है? सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स ये भी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। और जिस तरह से ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, तो ये सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। यहां पर अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो ये सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स आए ये सब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, सभी में पाए जाते हैं। और ये हमने 2 कैटेगरीज की, एक तो मेम्ब्रेनस, तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सब मेम्ब्रेनस हैं। और ये सेल ऑर्गेनेल जो है ये क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये डबल मेम्ब्रेन की, अगर इनको हमने मेम्ब्रेनस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स और एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब डबल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन कई सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पहले से वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उसको देख लेंगे तो आप इसके बारे में आपको और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।